अगर कोई भीगा हुआ कपड़ा कई महीनों तक किसी अंधेरे कमरे में पड़ा हो, क्या होगा उसके साथ? क्या वो अपने आप सूख जाएगा या वो पहले जैसा ठीक हो जाएगा? नहीं, तुम्हें भी पता है इसका जवाब नहीं है। बल्कि वो सड़ने लगेगा, उसमें से बदबू आने लगेगी और धीरे-धीरे वो किसी इस्तेमाल करने लायक नहीं बचेगा। लेकिन यही अगर तुमने उस कपड़े को उठाया, उठाया, उठाया व्हिच इज़ एन एक्शन और उसको जाकर तुमने धूप में डाल दिया, तो कुछ घंटों या कुछ दिनों में वो फिर से ठीक हो सकता है। ठीक हो सकता है, ये रिएक्शन है। एक्शन क्या है? तुमने उसको उठाकर धूप में रखा। रिएक्शन की वो सूखा, वो पहले जैसा ठीक हुआ। और शायद यही बात हमारी लाइफ में भी लागू होती है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में दुखी हैं। किसी का एग्ज़ाम ख़राब हुआ, किसी का दिल टूट गया, मतलब किसी की गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया या किसी के बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। किसी को किसी के अपने ने ही धोखा दे दिया, किसी की मेंटल स्टेट ख़राब है और किसी को लगता है कि वो अपने एज के लोगों के साथ बहुत पीछे छूट गया है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके साथ बुरा हुआ है। द रियल प्रॉब्लम इज़ कि वो उसी दुख, उसी दर्द में बैठे हुए हैं, उसी सेम सिचुएशन में, उसी अंधेरे कमरे में, उसी माहौल में, उसी सोच के साथ और उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सच बात तो ये है कि जिस माहौल ने तुम्हें तोड़ा है, जिसने तुम्हें बर्बाद किया है, वो माहौल तुम्हें कभी जोड़ नहीं सकता, वो माहौल तुम्हें कभी आबाद नहीं बना सकता। सोचो, अगर वो कपड़ा बोल सकता तो शायद वो बोलता कि मैं यहीं पड़ा रहूँगा और उम्मीद करूँगा कि एक दिन नमी अपने आप चली जाए और मैं खुद सूख जाऊँगा। लेकिन क्या नमी कभी खुद जाएगी? उस नमी को हटाने के लिए उस कपड़े को उठाकर धूप तक ले जाना पड़ेगा। और यही सेम काम हमें अपनी ज़िंदगी में करना पड़ता है। हम कोई एक्शन करेंगे तो उस एक्शन के बदले एक रिएक्शन होगा, चेन ऑफ इवेंट शुरू होगा। अगर तुम्हारा एग्ज़ाम बार बार ख़राब हो रहा है तो रिज़ल्ट देखकर रोने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। शायद पढ़ने का तरीका बदलना होगा, मोबाइल के साथ अपने रिश्ते को बदलना होगा और शायद तुम्हें अपने सर्कल को बदलना पड़ेगा। अगर किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है तो हर रात उसकी पुरानी चैट्स को पढ़कर अपने दर्द को ज़िंदा रखने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें उस मानसिक कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, नई आदतें बनानी पड़ेंगी, खुद को फिर से जानना पड़ेगा, खुद को फिर से टाइम देना पड़ेगा। और अगर कोई दोस्त तुम्हें धोखा दे गया तो पूरी दुनिया को गलत समझना बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक इंसान के गलत हो जाने से पूरी दुनिया गलत नहीं हो जाती। लाइफ में कई बार प्रॉब्लम हम नहीं होते, हमारा एनवायरनमेंट होता है, हमारा वातावरण होता है, हमारी आदतें होती, हमारी सोच होती है, हमारा वो कमरा होता है जहाँ पर हम सालों से पड़े हुए हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि रोशनी क्यों नहीं मिल रही है। रोशनी खुद ब खुद कमरे में नहीं आएगी, तुम्हें खिड़की खोलनी पड़ेगी और हो सकता है कि कई बार तुम्हें दरवाज़ा खोलना पड़े या दरवाजे को तोड़ना भी पड़ सकता है। सोचो, अगर किसी पेड़ को एक ऐसी मिट्टी में लगा दिया जाए जहाँ पानी ही पानी है, वो पेड़ सड़ने लगेगा। क्या इसका मतलब कि पेड़ खराब था? नहीं, मिट्टी गलत, जगह गलत थी। और जैसे ही उस पेड़ को सही जगह लगाया जाता है, वही पेड़ फल भी देने लगता है। कई बार तुम भी गलत नहीं होते हो, तुम सिर्फ गलत सोच, गलत जगह या गलत माहौल में होते हो। याद रखो, दर्द में रहना तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमेशा दर्द में पड़ा रहना तुम्हारा चुनाव बन जाता है। जिस तरीके से भीगे हुए कपड़े को उसे धूप तक पहुंचाने के लिए किसी को उसे उठाकर धूप में ले जाना पड़ेगा, उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तुम्हें खुद उठना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा, कोई चमत्कार नहीं होंगे, कोई भी एक दिन अचानक सब कुछ आकर ठीक नहीं कर देगा। तुम्हें अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, वो लिमिटिंग सोच। तुम्हें अपना माहौल बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम उसी जगह खड़े रहोगे जहाँ चोट लगी थी, तो घाव भरने में नहीं बल्कि और गहरा होने में समय लगेगा। और अंत में एक पंक्ति, धूप तक पहुँचने के लिए कदम चलाने पड़ते हैं, सिर्फ रोशनी की इच्छा करने से अंधेरे नहीं जाया करते हैं। अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है तो अपनी परिस्थितियों पर रोना बंद करो और उन्हें बदलने की कोशिश करो। अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो सिर्फ एक शब्द लिखना, वो चीज़ जो तुम्हें पता है, तुम्हें खुद भी पता है कि बदलनी चाहिए, लेकिन अभी तक तुम उसे बदल नहीं पाए हो। और शायद उस एक शब्द को यहाँ लिखना ही तुम्हें तुम्हारी बदलाव की तरफ लेकर जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।